नमस्कार, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं रीट का फॉर्म, ऐसी गलतियां जो कि आप यदि रीट के फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय गलती करते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। देखिए, यदि आपके छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती हैं तो आपको करेक्शन का संशोधन करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यदि इस प्रकार की जो अभी मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ उस टाइप की यदि गलती हो जाती है तो यकीन मानिए आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना बन रहे हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने भी अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है। आपके पास में ऐसी प्रिंट आउट जरूर निकली होगी, आपने रखी होगी सेव करके। जब आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ये आवेदन पत्र भी आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। देखिए, इसमें कुछ कॉमन सी मिस्टेक है, हालांकि स्पेलिंग में मिस्टेक होना या किसी अन्य प्रकार की एड्रेस भरते समय या कुछ मानवीय भूल होना संभव है, लेकिन कुछ भूलों को आप ना करें तो ही बेहतर रहेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन सी है। यहाँ पर जो है वो सेकंड में देखिए, आप पोस्ट अप्लाइड किया हुआ है ना, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। पोस्ट अप्लाइड यानी आवेदित पद, यानी जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद, यदि आपने वो पद ही गलत भरा है, जैसे कि आप टीएसपी से हैं तो आप नॉन टीएसपी भर सकते हैं, लेकिन यदि आप नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं तो आप टीएसपी नहीं भर सकते। पहली काम ये नहीं कर सकते। दूसरा, यदि आप स्पेशल टीचर के लिए हैं और आप भरते हैं तो बात सही है, लेकिन आप जनरल टीचर से, जैसे कि मैं साइंस मैथ से जनरल टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मान लो कि मैंने स्पेशल टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, तब उसकी स्पेशल टीचर की मेरिट लिस्ट अलग होती है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होते हैं, उनका शेड्यूल पूरा अलग होता है, तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि जब उनकी मेरिट, स्पेशल टीचर की मेरिट जो है वो अलग से आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो आपके पास में स्पेशल एजुकेशन से रिगार्डिंग किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो सकते हैं। तो पहली गलती नहीं करनी है क्या कि आवेदन जिस पद पे आप कर रहे हो उनको ध्यान से आप देख लीजिए, दो बार प्रिंट आउट लेकर के चेक कर दीजिए कि आपने क्या सही भरा है। क्योंकि यदि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वो पद ही गलत हो गया, आपने वही सही नहीं भरा, तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो टीएसपी नॉन टीएसपी का ध्यान रखना है, प्लस आप स्पेशल टीचर के लिए जा रहे हैं या जनरल टीचर के लिए, ये पॉइंट जरूर आप नोट कर दीजिए। उसके दूसरी जो कॉमन मिस्टेक यदि आप कर लेते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से, इस आवेदन से भरने के बाद भी बाहर हो सकते हैं, भले आपके कितने ही मार्क्स हो। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो सेकंड पेज पे आपने मार्क्स जरूर भरे होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स पढ़ने हैं, 10th 12 के मार्क्स पढ़ने हैं, बीएड के मार्क्स भी भरने हैं, और यदि आप बीएसटीसी है तो बीएसटीसी के मार्क्स, प्लस रीट के रोल नंबर और उनके पूरी डिटेल भरनी है, आपने कितने मार्क्स रीट में गेन किए हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस मार्क्स में जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, कम या ज़्यादा भर देते हैं, तब भी आपकी दिक्कत होगी। किस प्रकार से? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उस फाइनल मेरिट लिस्ट का आधार क्या होता है? आपके यही मार्क्स होते हैं। इन्हीं मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट तय की जाती है, और यदि आप इनमें ही गड़बड़ करते हैं तो वो आपको सीधे सीधे मेरिट को प्रभावित करने वाला कदम होता है। और यदि मान लीजिए कि आपके 129 नंबर है, 129 मार्क्स है, और आपने गलती से वहाँ पर 139 भर दिए, 139, क्योंकि ऐसी कॉमन मिस्टेक हो सकती है, आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन 2 की जगह 3 टाइप कर दिया, तो 129 की जगह 139 हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का गैप है, और आप उसी अकॉर्डिंग फिर जनरल से सेलेक्ट हो जाते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल लिस्ट आएगी, उस समय आपके ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रीट पर आपके 129 नंबर तो 139 भर दिए, तो ये आपको मेरिट तय करवाती हैं। तो इन मार्क्स में यदि आप किसी प्रकार की गड़बड़ भरते हैं या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो आप भर्ती प्रक्रिया से सीधे बाहर हो सकते हैं, चाहे आपने कितने ही मार्क्स क्यों ना गेन किए हो। तो 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो आवेदित पद जिसमें आप जनरल टीचर है या स्पेशल टीचर से है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट की सारी आपकी मार्कशीट की डिटेल जो भरी जाती है, जिसमें ग्रेजुएशन के भी भरे जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के 10% आपकी मेरिट तय करने वाले हैं, और रीट का जो स्कोर है उसका 90% तय करने वाला है आपकी मेरिट। तो इन दोनों का जरूर ध्यान रखिए। बाकी जो कॉमन सी मिस्टेक है उनको सुधार करने के लिए आपको जरूर टाइम दिया जाएगा, आप उस समय भी संशोधन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यदि आपने फॉर्म भरा है तो आपने एकदम बिना किसी गलती के भरा होगा। आप एक काम कीजिए, जब भी ई मित्र वाले के पास जाते हैं और फॉर्म फिल करवाते हैं, तब आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करवा दीजिए। सबमिट करने से पहले उसकी एक प्रिंट आउट ले लीजिए, मैंने भी ऐसे ही किया था। प्रिंट आउट लेने के बाद में पेंसिल से पूरा आप चेक कर दीजिए, एक एक चीज़ को 2 बार चेक कर दीजिए, क्योंकि जब आपने 2 साल मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं और आप सिलेक्शन के दायरे पर खड़े हैं, उसके बाद में आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से यदि आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं तो ये बहुत ही गलत कदम होगा आपका। तो आराम से 10-15 मिनट दीजिए, पेंसिल से पूरे फॉर्म को चेक कीजिए। यदि आपको लगता है किसी प्रकार का करेक्शन है तो हाथों हाथ करेक्शन करवा दीजिए, और लगता है कि नहीं पूरा एकदम सही भरा है, आप अपने हाथों से 2 बार चेक कर दीजिए। पूरा सही भरा है तब उसको फाइनल सबमिट कराइए और प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट को भी वापस चेक कर दीजिए क्या सही है, उसके बाद में आराम से आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि यदि आप फॉर्म फिल करते समय ही गड़बड़ कर लेते हैं तो पता नहीं संशोधन का मौका आपको कब दिया जाएगा। 2-3 महीने हो
हो सकते हैं, तो तब तक आपका दिमाग केवल उसी चीज़ पर रहेगा कि मैंने संशोधन का मौका कब मिलेगा, मैंने ये गलत चीज़ भर दी है, क्या होगा, मेरा भर्ती प्रक्रिया से बाहर तो नहीं हो जाऊं। तो इस प्रकार की गलती आप ना करें, क्योंकि 2 साल की मेहनत पर केवल और केवल 2 सेकंड की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आशा करता हूं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। 9 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आप आराम से कर दीजिए और इस प्रकार की प्रिंट आउट जो मिलेगी वो भी आप सेव करके रखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जयपाल सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए एवं लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।